जय हिंद मेरे मित्रों। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत अभिनंदन। पढ़ाई करने का एक बार अवसर आपको फिर मिल गया, क्योंकि आपका री एग्ज़ाम होगा। अब कब होगा ये पता नहीं है, डेट शीट आने के बाद ही आपको ये पता चलेगा। ठीक है, जैसा कि आप लोग थंबनेल देख के पता ही लगा लिए होंगे कि मैं क्या करने आया हूँ, तो आज तो जान लीजिए बहुत धमाल होने वाला है। हम नंबर सिस्टम पे चर्चा करेंगे, बात करेंगे, और याद रखिएगा नंबर सिस्टम आ ही जाएगा आप लोगों को। जिसको आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, आना ही आना है। तो पहले आज हम बेसिक बात करेंगे नंबर सिस्टम की। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत कम समय में किया जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा। बहुत ज़्यादा टाइम ले लेंगे तो आप लोग बहुत बिजी पर्सन हैं, कैसे काम चलेगा। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, सिस्टम को देख के सब लोग चकरिया जाते हैं, लेकिन ये नंबर वाला सिस्टम है, कहीं घबराइएगा मत, है ना। देखिए नंबर सिस्टम क्या होता है भैया, अरेंजमेंट ऑफ ऑल नंबर। अरेंजमेंट ऑफ मतलब सभी नंबरों को व्यवस्थित करना। दुनिया के सभी संख्याओं को व्यवस्थित क्या करना, व्यवस्थित करना। क्या करना, व्यवस्थित करना। ठीक है, नंबर सिस्टम कहलाता है, अर्थात संख्या पद्धति कहलाती है। क्या कहलाती है, संख्या पद्धति कहलाती है। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले भी ध्यान दें, अंग्रेजी मीडियम वाले जो भी होंगे सबको पता है। अरेंजमेंट ऑफ ऑल नंबर इन द वर्ल्ड, अरेंजमेंट ऑफ ऑल नंबर इन द वर्ल्ड मतलब दुनिया के सभी नंबरों को अगर हम व्यवस्थित करते हैं भैया, नंबर सिस्टम होगा। अगर कह दिया जाए तो कह दिया जाए ये घर के सबसे बुजुर्ग पर्सन है। ये घर के सबसे कौन से पर्सन होंगे, बुजुर्ग पर्सन होंगे। नंबर सिस्टम घर के सबसे बुजुर्ग पर्सन होंगे। इनके भैया 2 बेटे हैं। इनके कितने बेटे हैं, 2 बेटे हैं। पहला जो बेटवा है उसका नाम है रियल नंबर। पहले बेटवा का नाम है रियल नंबर। हिंदी में वह बेटा हुआ का नाम है भैया, वास्तविक संख्या। क्या नाम है, वास्तविक संख्या। ठीक है, क्लियर हो कि नहीं क्लियर हो, एकदम क्लियर हो गए। दूसरे का नाम है इमेजिनरी नंबर। क्या नाम है, इमेजिनरी नंबर। हिंदी में इसका बताइए क्या नाम है, काल्पनिक संख्या। हिंदी में इसका क्या नाम है, काल्पनिक संख्या। ठीक है, अब देखिए ये बहुत बुजुर्ग पर्सन है, बूढ़े बड़े पर्सन है, क्योंकि देखारू किसके आ रहे हैं, रियल नंबर के। देखारू किसके आ रहे हैं, रियल नंबर के। इमेजिनरी के देखारू नहीं आ रहे हैं, कोई इनको पूछ ही नहीं रहा है। तो जब इनके आ रहे हैं देखारू, तो इनकी शादी बुढ़ऊ कर दिया। क्या कर दिए, शादी कर दिए। और भैया जब शादी कर दिए तो आगे जनता है प्लान बनती है भाई, लड़के बच्चे होते हैं। इनके 2 बच्चे हुए। कितने बच्चे हुए, 2 बच्चे। ठीक है, हाँ याद रखिएगा, अगर नंबर सिस्टम की हम चर्चा करेंगे तो नंबर सिस्टम में बाइनरी नंबर भी आता है, ऑक्टम भी आता है, हेक्सा भी आता है। उनकी चर्चा अभी हम नहीं करेंगे, उनकी चर्चा आगे करेंगे। देखिए जो चीज़ हमें पढ़ना है वही पढ़ना है। ज़्यादा हम खा लेंगे ना तो कच्ची ढकार आएगी, और कच्ची ढकार बड़ी खतरनाक होती है साहब, ये समझ लीजिए। तो ज़्यादा हमको खाना नहीं है, उतना खाना है जितना हमको काम है। तो पहला कौन होगा, पूर्णांक संख्या, जिसको हम कहते हैं इंटीजर। दूसरा कौन होगा, ध्यान देना, दूसरे का नाम हम बता दें, इसको कहेंगे दशमलव संख्या। ठीक है, अगर कोई कहे कि वास्तविक संख्या क्या है, तो वास्तविक संख्या क्या है तो बताएं, आपको बताएं, ऐसी संख्या, ध्यान देना, एकदम गजब का ध्यान देना, ऐसी संख्या जिन्हें हम नंबर लाइन पर प्रदर्शित करें या कर सकें, प्रदर्शित कर सकें।
या प्रदर्शित किया जाए, जो भी कह लीजिए कोई दिक्कत नहीं, या रिप्रेजेंट किया जाए, SENT, क्या किया जाए? रिप्रेजेंट किया जाए। कहां पे रिप्रेजेंट किया जाए? एज नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाए। कहां पे रिप्रेजेंट किया जाए? नंबर लाइन पे। नंबर लाइन क्या होती है साहब? 0 1 2 3 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट, -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, ये नंबर लाइन होती है। तो नंबर लाइन पे हम जिनको रिप्रेजेंट कर देंगे साहब, वो कितना हो जाएंगी? उन्हें हम क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। तो काल्पनिक की थोड़ी चर्चा कर लिया जाए, जिनकी कल्पना किया जा सके, जिनका कोई अस्तित्व ना हो, जिनका शादी ब्याह ना हुआ हो, वो भैया कौन है? काल्पनिक संख्या है। तो काल्पनिक संख्या का भी कोई अस्तित्व? हाँ हाँ हाँ, होता। ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या को वर्गमूल के रूप में लिखना काल्पनिक है। जैसे √-2, √-3, √-5, √-4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, जो चाहिए वो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया बताइए कि √-2 है तो ये कैसे कि इसको हम कहेंगे 2i, आई को कहते हैं आयोटा। चले जाइए क्लास 11th के मैथ में, जो कि ज़रूरत नहीं है जाने की, हमें इसके मतलब नहीं है। 11th के मैथ में एक कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर है, ठीक है, एडवांस मैथ की बात कर रहा हूँ, उसमें जाइए, आप पढ़े होंगे, लेकिन इसके हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो भैया यहाँ से इनका मामला क्या कर दिया जाए? खलास कर दिया जाए। आई को बोलते हैं आयोटा, मतलब √-1 की वैल्यू होती है आई। आई बोले तो आयोटा, आई बोले तो आयोटा। तो शादी ब्याह हुआ किसका? वास्तविक संख्या का। वास्तविक संख्या के 2 रूल हुए, एक पूर्णांक संख्या हुई, इंटीजर हुआ, एक कौन हुआ? दशमलव, डेसिमल नंबर। ठीक है, एक डेसिमल हुआ। डेसिमल नंबर को हम आगे चर्चा करेंगे, ऐड कर रहे हैं, पेज ऐड कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो बात करेंगे किसकी? दशमलव संख्या की बात कर रहे हैं। ठीक है, दशमलव संख्या 2 प्रकार से हुई भैया। दशमलव संख्या कितने प्रकार से हुई? 2। पूर्णांक की भी चर्चा नहीं की हूं, दशमलव चर्चा कर रहा हूं। दशमलव संख्या कितने? 2 प्रकार। पहला कौन हुआ भैया? शांत दशमलव, शांत दशमलव, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दूसरा अशांत दशमलव। थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है भैया, क्योंकि बहुत दिन बाद हिंदी लिखते हैं, अंग्रेजी पढ़ने वाले आदमी हैं, ससुराल अंग्रेजी वो नहीं सही आती है, जो उन्हें झूठ बोल रहे हैं सर जी। दशमलव क्या हो गया? शांत दशमलव। दूसरा क्या हो गया? अशांत दशमलव हो गया। शांत दशमलव क्या होता है? शांत दशमलव देखिएगा क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि जो रुक जाए, जैसे 426, 0.32, 0.41, 0.61, ये सब क्या है भैया? शांत दशमलव। कौन दशमलव है? शांत दशमलव। ठीक है, अब अशांत दशमलव 2 प्रकार के हो गए साहब। अशांत दशमलव कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के हो गए। चले इसको देखें ध्यान से। अशांत दशमलव कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के। पहला कौन होगा अशांत दशमलव में? पहला होगा, देख लीजिएगा ध्यान से, रिपीटिंग नंबर। रिपीटिंग नंबर, ये क्या है? नॉन रिपीटिंग नंबर। 2 हो गए, एक रिपीटिंग नंबर, एक नॉन रिपीटिंग नंबर हो गया। तो भैया रिपीटिंग नंबर क्या होता है, हम उसकी चर्चा कर लें, उसकी बात कर लें कि रिपीटिंग नंबर साहब क्या होता है। तो आपका जो रिपीटिंग नंबर होता है, कहने का मतलब देखिएगा ध्यान से, 0.6, 0. क्या हो गया? 6 हो गया। ठीक है, के ऊपर लगा दिया जाए बार। 0.6 से ऊपर क्या लगा दिया जाए? बार लगा दिया जाए। ठीक है, तो इसके ऊपर बार लगा दिया गया, तो इसका मतलब 0.6666। ठीक है, 0.67 के ऊपर बार लगा दिया जाए, 0.66 सॉरी 0.6767 ... ये चलते हुए चले जाएंगे।
ठीक है, ये कौन से नंबर हुए भैया? रिपीटिंग नंबर हुआ। ठीक है, जो नंबर क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। बात समझे कि नहीं समझे? जो नंबर क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। बात समझे ना? एक चीज ध्यान दीजिएगा, रिपीट कर रहा है। ठीक है, टर्मिनेटिंग इसी को कहते हैं, शांत को ही कहते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। इसको बोल देंगे बेटा नॉन टर्मिनेटिंग बोल देंगे। ठीक है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग आपका हो गया कि जो रुक जाए, शांत हो जाए, आगे ना बढ़े। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है साहब? नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये होता है कि जो आगे बढ़े। बहुत गजब की बात है, जो आगे बढ़े, लेकिन कैसे बढ़े? रिपीट करे। कैसे बढ़े? रिपीट करे। बात समझे कि नहीं समझे? अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो बड़ा गजब की चीज लिख सकता हूं। इसको मैं कह सकता हूं 6/9। हाँ, इसको 6/9 बोल सकता हूं। इसको क्या बोल सकता हूं? 66/99। इस वाले को बोल सकता हूं। इसका मतलब ही किस में आ गया? P/Q के फॉर्म में हो गया। किसके फॉर्म में हो गया? P/Q के फॉर्म में। P/Q है क्या? अरे यार, बड़ी गजब की बात बता दी सर। एक संख्या होती है जिसका नाम है परिमेय संख्या। क्या नाम है? परिमेय संख्या। ठीक है, ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सके। ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सके उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और Q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q कभी 0 ना हो। इसका मतलब अगर P और Q की बात करें, इसको अंश कहते हैं और इसको हर कहते हैं। अंश तो ठीक है, हर कभी शून्य ना हो। हर कभी शून्य ना हो। काफी कलम निकाल लीजिए, को बचत लिखे। हर इसका कभी शून्य ना, मतलब डिनोमिनेटर कभी 0 ना हो। डिनोमिनेटर आपका 0 हो या ना हो उससे नहीं मतलब है, लेकिन आपका डिनोमिनेटर कभी 0 ना हो, इस बात को आपको ध्यान देना है, हमेशा के लिए ध्यान देना है। ऐसा ना हो कि आप इस बात को ध्यान न दें। बात समझे कि नहीं समझे? डिनोमिनेटर आपका कभी 0 बेटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये कौन सी संख्या आ गई भैया? परिमेय संख्या आ गई। जो क्या कर रही है परिमेय संख्या? रुक नहीं रही है, रिपीट कर रही है। देखिए, शांत नहीं है, अशांत दशमलव की ही बात है। देखिए, जो शांत है वो भी परिमेय संख्या है। शांत भी परिमेय संख्या है, मेरी बात को ध्यान देना। शांत भी रेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है? रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। अशांत भी परिमेय संख्या है, लेकिन अशांत में कौन परिमेय संख्या है? जो रिपीट कर रही है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, मतलब अशांत दशमलव में जो रिपीट करेगी वो परिमेय संख्या है। अशांत दशमलव में जो क्या करेगी? रिपीट करेगी, वो परिमेय संख्या है। अशांत दशमलव में जो रिपीट नहीं करेगी वो अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कौन सी संख्या है साहब? अपरिमेय संख्या है साहब, जिसको इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर कहते हैं। कौन सा नंबर कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, मतलब जो देखिए, पहले हम तो बात को भी एकदम खूब अच्छे से देखेंगे। दशमलव संख्या कितने प्रकार की? 2 प्रकार, शांत दशमलव, अशांत दशमलव। शांत कौन सा है? जिसके पॉइंट के बाद डिजिट रुक जाए, आगे ना बढ़े, वो शांत दशमलव है साहब। अब शांत दशमलव की बात करें, क्या शांत दशमलव परिमेय संख्या है? हाँ, शांत दशमलव परिमेय संख्या है। हाँ, शांत दशमलव परिमेय संख्या है। तो 1 दशमलव सर आपका अशांत आता है। क्या अशांत दशमलव भी परिमेय संख्या है? नहीं, अशांत के साहब 2 टाइप हुए हैं। एक रिपीटिंग हुआ है, एक नॉन रिपीटिंग हुआ है। मतलब एक दोहराएगा,
एक क्या करेगा, दोहराएगा, एक नहीं दोहराएगा। जो दोहराएगा वो परिमेय संख्या है और जो नहीं दोहराएगा वो अपरिमेय संख्या है। कहने का मतलब √2 1.414 डॉट 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 उसको कि शांत दशमलव परिमेय संख्या है। हाँ, शांत दशमलव परिमेय संख्या है, उसमें कोई नो डाउट। अशांत दशमलव परिमेय संख्या है, अशांत दशमलव परिमेय संख्या है, लेकिन किसके साथ वाली है, रिपीटिंग नंबर के साथ, दोहराने वाले के साथ जो है वो आपकी परिमेय संख्या है। जो दोहराने के साथ है वो क्या है, परिमेय संख्या है, और जो दोहराने के साथ नहीं है वो अपरिमेय संख्या है। √2 √3 ये सब। पाई, इसको पाई कहते हैं। पाई क्या है भैया, पाई अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कहीं गड़बड़ाइएगा मत भैया, अपरिमेय संख्या है पाई। क्यों, पाई की, हाँ 22/7 क्या है, 22/7 परिमेय संख्या है। 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। खूब अच्छे से ध्यान देना, 22/7 परिमेय संख्या है। 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। बात को ध्यान देना, बात समझे। तो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू होती है 3.14। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, पूर्णांक की। और कुछ बातें और करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा खूब अच्छे से, तब आप कहेंगे, ठीक है। पूर्णांक, पूर्णांक संख्या जिसको कहते हैं इंटीजर, अंग्रेजी में बोलते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, आइए देखा जाए। निगेटिव इंटीजर, फिर पॉजिटिव इंटीजर जिसको हम कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे भैया, धनात्मक पूर्णांक। फिर इनको क्या बोलेंगे, शून्य। मेन दो होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव मेन होते हैं, शून्य भी है आपके पूर्णांक, ठीक है। जैसे देखिए इधर नंबर भैया 0 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक, पॉजिटिव इनफाइनाइट, -1 -2 -3 डॉट डॉट कहाँ तक, नेगेटिव इनफाइनाइट। इधर जाएंगे, इस साइड जाएंगे तो वैल्यू बढ़ती जाएगी, वैल्यू बढ़ती जाएगी। इस साइड जाने वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अगर हम इस साइड जा रहे हैं तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो पूर्णांक कौन कौन से हुए भैया, दो पूर्णांक। नेगेटिव मतलब नेगेटिव में कौन कौन आएगा, -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट डॉट। पॉजिटिव में कौन आएगा, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। एक आपका शून्य, शून्य है, क्या हो गए, शून्य हो गए। बात समझे कि नहीं, ये क्या हो गया आपका, शून्य हो गया। अगर देखा जाए खूब अच्छे से ध्यान दे सकते हैं भैया, ये क्या हो गया, शून्य हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिएगा ध्यान से यहीं पे, ये तो पूर्णांक हो गए, दो पूर्णांक आपके हो गए। बात करते हैं इन्हीं में धन पूर्णांक। धन पूर्णांक, धन पूर्णांक दो बातें, प्राकृतिक संख्या, ठीक है, दूसरा पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या है साहब, पूर्ण संख्या, ठीक है। पहले प्राकृतिक संख्या की बात कर लें, जिसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं, नंबर, इसको कहते हैं होल नंबर, होल नंबर कहते हैं, ठीक है। वह संख्या जो एक से शुरू हो, ठीक है। वह संख्या जो किससे शुरू हो, एक से शुरू हो, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये वह संख्या, यहां पे बात करें अगर, वह संख्या, ठीक है, वह संख्या जो शून्य से शुरू हो, किससे शुरू हो, जो शून्य से शुरू हो, जैसे 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है।
एक बड़ी कॉमन बात है, सुन लीजिएगा, इसमें बहुत क्वेश्चन पूछता है कि क्या पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं? क्या पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं? हाँ कह सकते हैं। आंसर है हाँ कह सकते हैं। क्या प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं? आंसर है नहीं कह सकते हैं, क्योंकि प्राकृतिक 1 से शुरू हो रही है और पूर्ण कहाँ शुरू हो रही है? 0 से। 0 में 1 2 आ जा रहा है, मतलब पूर्ण संख्या होल नंबर नेचुरल नंबर है, बट नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं है। बात समझे कि नहीं समझे? ये चीज हो जाएंगे। फिर आप अगर बात करेंगे देखिएगा ध्यान से, पूर्ण संख्या की 2 कैटेगरी बनेगी, सम संख्या, विषम संख्या। सम संख्या क्या होती है? वह संख्या जो 2 से विभाज्य हो। ये वह संख्या जो 2 से विभाज्य ना हो। ठीक है, ध्यान देना। जैसे कहने का मतलब क्या हुआ? 2 4 6 ... 1 3 5 7 ... एक सम संख्या हो गई भैया, एक कौन संख्या हो गई? विषम संख्या हो गई। ठीक है, बात समझे कि नहीं? एक कौन संख्या हो गई? सम संख्या। एक कौन सी हो गई? विषम। सम संख्या को जानने का एक तरीका है, लिख दे रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। 2m, इसको जानने का है 2m + 1। ठीक है, यम, हाँ देखिए यहाँ पे 0 भी सम संख्या होते हैं, 0 भी कह लीजिए। 2m, m के पास 0 रखिए, 0 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। 1 रखिए, 2 1 = 2 आएगा। 2 रखिए, 2 2 = 4 आएगा। 3 रखिए, 6 आएगा। 4 रखिए, 8 आएगा। यहाँ 0 रखिए, 1 आएगा। 1 रखिए, 3 आएगा। 2 रखिए, 5 आएगा। फार्मूला है भैया, फार्मूला है साहब, ध्यान दीजिएगा। सम संख्या का और विषम संख्या का फार्मूला 2m and 2m + 1। बात समझे कि नहीं समझे? चलिए चर्चा करते हैं। अभाज्य संख्या। ठीक है, एक होती है विभाज्य संख्या, इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम नंबर, इसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, बात करें हम अभाज्य संख्या की। कौन संख्या? वह संख्या जो 1 से या खुद से पूर्णतः कट जाए। क्या बात कर रहे हैं, बड़ी गजब की बात। देखिए बड़ी मस्ती की बात है। वह संख्या जो 1 से या खुद से पूर्णतः कट जाए। जैसे बात को ध्यान दीजिएगा, बात समझे ना? जैसे 2 3 5 7, कहेंगे सर 9, बैठ चोट्टा, 9 कहाँ से रहेगा? 9 नहीं रहेगा, है ना? फिर 9 नहीं कह सकते हैं। 11, क्या? 11, ठीक है ना? और कोई पूछता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। फिर क्वेश्चन कहता है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन? आंसर दो, क्योंकि 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। मतलब 2 अभाज्य संख्या भी छोटी है और सम अभाज्य संख्या भी सबसे छोटी है साहब। इस बात को ध्यान दीजिएगा, कहीं घबराइएगा मत, ये आपका चीज हो। विभाज्य संख्या क्या होती है भैया? चर्चा कर लें थोड़ा विभाज्य संख्या पे, कंपोजिट नंबर पे। वह संख्या, ठीक है,
जिसका फैक्टर, फैक्टर मतलब गुणनखंड, जिसका फैक्टर मतलब गुणनखंड, जिसका फैक्टर, जिसके 3 फैक्टर हों, चलिए जिसके 3 फैक्टर हों, जिसके 3 गुणनखंड हों, उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, विभाज्य संख्या। जैसे 4 के कौन कौन हुए, 2, खुद 4, 1, 3 हुए कि नहीं, 3 हुए। सबसे छोटी विभाज्य संख्या 4, सबसे छोटी विभाज्य संख्या 4 के 3 फैक्टर, जिसके 2 या 2 से अधिक फैक्टर हो। ऐसी संख्या जिसके 2 या 2 से अधिक फैक्टर, ऐसे कह लीजिए, ऐसी संख्या जिसके 2 या 2 से अधिक फैक्टर हों, 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हों, उसे हम क्या कहते हैं, विभाज्य कहते हैं। ठीक है, नोट करते हुए चलिएगा, जानकारी बड़ी अच्छी होनी चाहिए, और जानकारी अच्छी रहेगी तभी आप कुछ कर पाएंगे। बात समझेंगे नहीं समझे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, आगे देखिएगा। क्या नाम है, परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर, परिपूर्ण संख्या क्या होती हैं, वह संख्या जिनके गुणनखंड का योग, वह संख्या जिनके गुणनखंड का योग स्वयं की संख्या प्राप्त हो, उसे परिपूर्ण संख्या कहते हैं। वह संख्या जिनके गुणनखंड का योग स्वयं की संख्या प्राप्त हो, उसे हम क्या कहते हैं, परिपूर्ण संख्या कहते हैं। और परिपूर्ण संख्या में जैसे मान लीजिए हम बात कर लें तो खूब अच्छे से बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं 6, गुणनखंड करिए, 3 गुणे 2 गुणे 1, मतलब ऐड करिए 3 + 2 + 1, 3 2 5 1 6, इनका योग स्वयं की संख्या प्राप्त हुआ, यह परफेक्ट परिपूर्ण संख्या होती है। जैसे फिर 28, इनको भी आप करोगे फैक्टर ना तो जोड़ के मिल जाएंगे, 496, 3 डिजिट की परिपूर्ण संख्या है ये, 3 डिजिट की। क्वेश्चन पूछ सकता है कि 3 डिजिट की परिपूर्ण संख्या कौन होती है, 496, 496, ये परिपूर्ण संख्या होती है। कौन संख्या होती है, परिपूर्ण संख्या है, कितने की, 3 अंकों की, 3 अंकों के, 3 डिजिट के। ये कितने की है, 2 अंकों की परिपूर्ण संख्या, 2 अंकों की परिपूर्ण संख्या, 1 अंकों की परिपूर्ण संख्या। ठीक है, ये आपकी होगी परिपूर्ण संख्या। ठीक है, यहीं पे चर्चा कर लेंगे हम क्रमागत संख्याएं। कॉन्जिक्यूटिव नंबर, क्रमागत संख्या। जैसे मान लीजिए पहली x + 1, x + 2, x + 3, जैसे 3 के बाद 4 5 6, ये क्रमागत संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं, क्रमागत संख्याएं होती हैं। बात समझ आएगी नहीं समझ में, फिर चलें थोड़ा पीछे चलें, शुरुआत करें, पहले वाले का ही शुरुआत करें। हाँ, नंबर सिस्टम भैया कौन है, घर के सबसे बड़े बुजुर्ग व्यक्ति हैं। ठीक है, इनके कितने बेटे हुए, 2 बेटे हुए। कौन कौन, एक रियल नंबर हुआ और एक कौन हुआ, इमेजिनरी नंबर हुआ। रियल नंबर जिसको वास्तविक संख्या है, इनके बहुत से दखारू आ रहे हैं भैया शादी फादी के लिए, इनकी शादी भी हो गई। 2 चीज़ें यहाँ से निकली, पूर्णांक संख्या और क्या निकली, दशमलव संख्या। कौन सी निकली, पूर्णांक संख्या और क्या निकली, दशमलव संख्या। इमेजिनरी की शादी नहीं हुई तो इनका बखान भी बड़ा कम हुआ। इनका बखान हमारे सिलेबस में नहीं है,
इनको हटा दीजिए। बखान किसका? हाँ, वास्तविक संख्या होती क्या है? जिनको हम नंबर लाइन पे क्या कर दें? रिप्रेजेंट कर दें। जिनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दें वो वास्तविक संख्या होती है। बात समझे कि नहीं समझे? अब दिक्कत आती है कि दशमलव संख्या कितने प्रकार की होती है? तो दशमलव संख्या साहब 2 प्रकार की होती है। एक शांत दशमलव होता है, कौन सा? और एक होता है अशांत दशमलव। शांत दशमलव क्या परिमेय संख्या है? हाँ, परिमेय संख्या है शांत दशमलव। शांत दशमलव परिमेय संख्या है। क्या अशांत दशमलव भी परिमेय संख्या है? तो दोनों, हाँ, अशांत दशमलव परिमेय संख्या है पर रिपीटिंग नंबर वाली है, दोहराने नंबर वाली है। जो नंबर दोहराया जा सकता है वो सा है, जो नंबर दोहराया नहीं जा सकता वो नहीं है। नॉन रिपीटिंग मतलब जो रिपीट ना करे, जैसे 1 4 1 √2 √3 पाई, ये रिपीट नहीं करें। कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ऐसी संख्या जो p/q के फॉर्म में ना हो, ऐसी संख्या जो p/q के फॉर्म में हो और उसका कभी हर जीरो ना हो, डिनोमिनेटर जीरो ना हो। बात समझे कि नहीं समझे? ये चीज़ होगी। आगे बढ़े, ध्यान से देखिएगा। पूर्णांक संख्या नेगेटिव, पॉजिटिव, धन और शून्य, 0, माइनस और प्लस। आगे बात करें, धन पूर्णांक, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू हो। पूर्ण संख्या भैया कौन होंगी? जो 0 से शुरू हो। क्या पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं? तो आंसर हाँ, आंसर हाँ। क्या प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं? तो आंसर ना, कभी नहीं कह सकते हैं। फिर सम संख्याएं, विषम संख्याएं, वह संख्या जो 2 से विभाज्य हो, वह संख्या जो 2 से विभाज्य ना हो। 0 2 4 6। फार्मूला है 2m, फार्मूला है 2m + 1। m क्या है? इंटीजर है। कौन सा इंटीजर है? पॉजिटिव इंटीजर है ना? मतलब धन पूर्णांक है भैया, ठीक है। या कहिए m पूर्ण संख्या है, जो भी कह लीजिए, तो आप कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, विभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। अभाज्य संख्या कौन होती है? या तो खुद कटे या 1 से कटे। ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2। आंसर है वह संख्या जिनके 3 गुणनखंड हो, मतलब 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो। तो भैया 4। 4 सबसे छोटी विभाज्य संख्या भी है, सबसे छोटी सम विभाज्य संख्या भी 4 है, ठीक है। इसके बाद परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर मतलब परिपूर्ण संख्या, वह संख्या जिनके गुणनखंड का योग स्वयं की संख्या प्राप्त हो, उसे परिपूर्ण संख्या कहते हैं। 6 को 3 × 2 × 1 जोड़ दो भैया, 6 प्राप्त हुआ। 1 अंकों की परिपूर्ण संख्या, 2 अंकों की परिपूर्ण संख्या, 3 अंकों की परिपूर्ण संख्या क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। आगे बढ़े, आगे है क्रमागत संख्याएं, वह संख्याएं जो लगातार आए। पहली अगर x है, दूसरी x + 1, तीसरी x + 2, चौथी x + 3, 3 4 5 अगर ऐसे करें तो क्रमागत संख्याएं हो जाएंगी। तो ये आज का हमारा डेमो क्लास था। और अभी डेमो क्लास किसके लिए था भैया? डेमो क्लास आपका था संख्या नंबर, मतलब संख्या पद्धति के लिए, नंबर सिस्टम के लिए था। बात समझे? अब इतनी गजब की क्लास लाऊंगा, अब डे बाय डे गजब की क्लास आते रहेंगी। आप लोग इंतजार करिएगा और बहुत बेहतर पढ़ाऊंगा, दिमाग में उतार दूंगा, ये गारंटी दे रहा हूं बेटा। आप लोग जो लोग नहीं नोट किए हैं वो सभी लोग ये सब चीज़ें क्या कर लें बेटा? नोट कर लें। नोट कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। जय हिंद आप सभी लोगों को।